आज हम बात करेंगे कि किसी ऐसे पर्सन के साथ में अगर आप जुड़े हुए हैं, चाहे ये पर्सन आपके घर में हो, चाहे फैमिली में हो, आपके स्पाउस हो, फ्रेंड हो, बॉस हो, कलीग हो, कोई भी हो, ऐसा पर्सन जो कि इमोशनली अनअवेलेबल है। इस बात को मैं दो रील्स में बनाना चाहूँगी। तो पहले मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि क्या कर सकते हैं, एंड सेकंड रीडिंग करना चाहूँगी मैं विद टारो एंड लेट यू नो कि इस सिचुएशन को कैसे ठीक कर सकते हैं या एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए। गाइडेंस हम टारो के माध्यम से लेंगे, बट अभी फ़िलहाल डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। सो वॉट आई हैव understood over the period of time in my career, with when I've met a lot of people, I've discussed a lot of energies, what I see कि जब कोई आपको इमोशनली कोई अनअवेलेबल हो जाता है पर्सन, ऑफ कोर्स बहुत हर्ट करता है, बहुत पिंच करता है, बहुत तकलीफ़ देता है, स्पेशली इफ़ दैट पर्सन इज़ वेरी नियर एंड डियर वन लाइक योर स्पाउस, और यू नो आपका बहुत ही क्लोज फ्रेंड या सिबलिंग है या ऐसी कोई एनर्जी है। इस परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अंडरस्टैंड करिए कि ईच एंड एवरी वन ऑफ अस ऑन दिस अर्थ, ऑन द प्लैनेट अर्थ, वी हैव कम फॉर अ पर्पस। कुछ पर्पस हैं सोल्स के जो सिर्फ हर्ट करने के लिए है, ट्रिगर करने के लिए हैं, और कुछ सोल्स के जो पर्पस हैं वो अंडरस्टैंड करके हील करने के लिए हैं। सो इवेंचुअली एवरीथिंग विल happen because you need, and all of us we need healing. What I have understood कि healing को हील जितना हम करते जाएंगे अपनी इंडिविजुअल लाइफ में, बिकॉज वी कैन हील द बॉडी बट द सोल रिमेन्स। ओके, तो सोल हमेशा कैरी ऑन करती जाती है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजन्स मैं हीलिंग के ऊपर इतना मैं बात करना चाहती हूँ, मैं हीलिंग को डिस्कस करना चाहती हूँ, और मैं इन टॉपिक्स को आप सबके सामने लेकर आना चाहती हूँ। आई जस्ट डोंट वांट टू सिट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड शफल माई कार्ड्स एंड टेल यू क्योंकि टारो दिस इज मैं ये बता रहा है, ये बता रहा है। आई वांट टू लेट यू नो people, everyone, that healing is one of the biggest blessing you can do for yourself. किसी के लिए नहीं करना है, खुद के लिए करना है। So eventually every soul is there for a lesson. Some of us they come in our lives to teach us. किसी किसी की लाइफ का लेसन हम बन जाते हैं, हम पेन बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई ख़राब है या कोई बहुत अच्छा है, नहीं, everyone is doing what they have to do, and we have chosen these people, you know, before coming on the planet, before taking birth. So किसी से चिढ़ नहीं करनी है, नफ़रत नहीं करनी है, गुस्सा नहीं करना है। अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न, एंड एवरी बीइंग इज़ डूइंग वट एवर इज़ नीडेड। ओके, सो अगर कोई आपको इमोशनली कोई अनअवेलेबल है, सबसे फर्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज़ अपने इमोशंस को, अपने पावर्स को, अपनी एक्सपेक्टेशंस को वापस अपनी तरफ ले लीजिए, खींच लीजिए। बिकॉज आप जितना उस पर्सन के पीछे भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, इट्स नॉट गोना हेल्प यू इन एनी वे। सो अपने पावर्स, अपने एक्सपेक्टेशंस को अपनी तरफ ले आइए, पूरा का पूरा फोकस अपने ऊपर लेकर आइए। दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे हम आपको और आगे क्या करना चाहिए। सो ये सीरीज़ मैं चालू करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट यू ऑल टू हेल्प मी, सपोर्ट मी, शेयर करिए, कमेंट करिए आप किन रीडिंग्स को देखना पसंद करते हैं, एंड टुगेदर लेट अस डू समथिंग गुड फॉर आवरसेल्व्स, फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस। दिस इज़ व्हाट आई वांट, एंड आई रियली वांट you guys to help me with this. So I hope this helps. Thank you.